अजामिल की पत्नी कहने लगी 10 वर्ष। कहा आपकी उम्र 30 वर्ष और आपकी सास की 10 वर्ष। भगवान ने कहा हाँ। अजामिल की पत्नी ने कहा हाँ क्यों? अभी भगवान ने भी तो कहा था आग लगी लकड़ियां डालो। भगवान ने भक्त से ऐसे कहा तो भक्त भी वैसे ही प्रश्न कर रहा है। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ तुम्हारे ससुर की कितनी उम्र है? अजामिल की पत्नी कहने लगी मात्र 5 वर्ष। क्या एक बात बताओ तुम्हारे पति की कितनी उम्र है? अजामिल की पत्नी कहने लगी अभी पैदा नहीं हुए। अब इसका क्या मतलब है? भगवान ने कहा बताओ। भगवान से अजामिल की पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके बोली हे प्रभु, मैंने इसलिए कहा संपूर्ण आयु मेरी 30 वर्ष हो चुकी है। 10 वर्ष हम इस घर में जब से बहू बन करके आई तब से मैंने भगवान की सेवा करने का दायित्व उठाया है। बालापन तो खेल में गमा दिया, माता पिता के आंगन में गमा दिया और 10 वर्ष हमें इस आंगन में आए हुए हो गया है। तो इसलिए हमने 30 वर्ष अपनी आयु बताई और इस घर में कोई भगवान के प्रति एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाता था, न कभी कोई धूप बत्ती लगाता था, कोई सेवा नहीं करता था। हमारी देखा दुनी करते करते 10 वर्ष हमारी सास को भी भगवान के सामने शीश झुकाते हो गया है। तो मैंने समझ लिया बाकी की आयु जो थी वो तो व्यर्थ चली गई, उसकी क्या गणना करना। तो 10 वर्ष मान लीजिए। कहा जब सासू 10 वर्ष से भगवान की पूजा करते तो देखते देखते ससुर जी ने भी 5 वर्ष हो गया भगवान की पूजा करते करते। और दुख महाराज हमें ऐसी बात का है कि मेरे पति ने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, इसीलिए हमने कहा मेरे पति पैदा नहीं। तो प्रभु ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमारे स्वामी का कल्याण हो, मैं इसीलिए दुखी हूं। कहने लगे भगवान श्याम सुंदर अजामिल की पत्नी से एक काम कीजिए, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ आपकी अब की आपके पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना और नारायण का नाम लोगे आपका कल्याण हो जाएगा। बालकों के नाम भी ऐसे रखने चाहिए जिनके लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाए। राम और श्याम कहीं न कहीं प्रभु का अंश लगा हो, उसी से कल्याण होता रहेगा। आप इस तरीके से आपके पास समय नहीं भगवान भजन का भजन करने के लिए, अपने बालकों को बुला करके ही आपका भजन होता रहेगा। बालक घर में है तो कोई चीज लाओ ये लाओ, नाम लेकर के बुलाओगे तो उसी से भगवान का भजन होता जाएगा। आज समय व्यतीत हुआ, अजामिल के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल की पत्नी ने क्या काम किया, उसका नाम नारायण रख लिया। इतना पापी था। जब नारायण नाम रख लिया महाराज, अब अजामिल जो था अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। आओ नारायण बाजार चले, आओ नारायण घूमने चले, आओ तुम्हें विद्यालय छोड़े, यानी हर समय अपने पुत्र का नाम लेता था। और जब नाम लेता था महाराज तो भगवान का भजन हो जाता था। अंत समय में क्या हुआ, जब अंत समय आया यमराज के दूत लेने आए अजामिल को, उधर भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, किसने मेरा नाम लिया यमराज के दूतों के हाथ से नहीं बांधा जाएगा, ये मेरे वैकुंठ धाम में आएगा। अंत समय में आ गए और लेने को यमदूत, और उन्हें देख जिसने कहा ओ नारायण पूत।
जैसे ही यमराज के दूत लेने आए, ब्राह्मण जामिल भयभीत हो गया और कहने लगा नारायण नारायण, अपने बेटा को बुलाने लगा। ये नारायण, ओ नारायण ओ नारायण, इनको छाती से उधर करूं। ये नारायण के पुत्र एक यमराज के दूत जो है, इसे छाती से अलग कर दीजिए मेरे, ये हमें बहुत सता रहे हैं। ओ नारायण ओ नारायण, इस दीनहीन की खबर अरे बेटा कहाँ हो तुम? इन यमदूतों को